हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने F3 असाइनमेंट जो कि रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 50 के लिए दिया गया है। इस तरह से आप अपना फ्रंट पेज रेडी कर लें, जैसे कि मैंने किया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने F2 जो मैंने बनाया था उसमें सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय लिखना रह गया था, आप अलग से ऐड कर लेंगे। इसमें सबमिटेड टू सर का नाम और सबमिटेड बाय अपना नाम लिख करके रोल नंबर, सेक्शन, सेशन ज़रूर लिख लें अपना, जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने डाइट नवादा 21-23, इस तरह से आप अपना लिख लें। यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देखभाल से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं देखभाल का अर्थ क्या होता है। देखभाल का अर्थ है बच्चों के लिए एक देखरेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए उसके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण पर ध्यान देना। आप यहाँ से सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। फिर यहाँ से विशेषताएं स्टार्ट होती हैं। विशेषताएं अलग से कहीं पे दिया हुआ नहीं था, तो मैंने खुद से कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसमें थोड़ा बहुत अगर मात्रा में मिस्टेक होता है तो आप सुधार लें उसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सही देखभाल सही समय पर मिलने से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, उनकी मानसिक शक्तियों में वृद्धि होती है, वह आगे चलकर हर क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। अधिक शक्तिशाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिर स्थायी विकास ध्येयों और वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सिंपली अगर हम इसे बात करें तो अगर बच्चों को सही से देखभाल मिल रही है तो उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, जिसे कि हम सर्वांगीण विकास बोलते हैं। वो मेंटली, फिजिकली हर तरह से फिट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कक्षा में विकासोन्मुख वातावरण का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, विवेचना कीजिए। यहाँ से लिखा हुआ है, सीखने के लिए सुरक्षित, सृजनात्मक एवं उपयुक्त वातावरण निर्माण, क्रिएटिंग, एश्योरिंग, इनेबलिंग वातावरण। यहाँ से आप नोट डाउन कर लें। बिल्कुल सिंपल हिंदी में मैंने लिखा है, आप एक बार इसे रीड करेंगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। भीतरी वातावरण यानी कि क्लास के अंदर किस टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे बच्चे अच्छी तरह से सीख सके, उनका विकास अच्छी तरह से हो सके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है, उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा से हम समझ सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब बच्चों को केंद्र में रख करके पढ़ाना। बच्चा क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स है, वो किस तरह से समझ सकता है, इन चीज़ों को सबसे पहले ध्यान देना है। प्रायोरिटी पे बच्चे को रखना, ना कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं उसको। बच्चा जब तक समझेगा नहीं तब तक वो कुछ सीखेगा नहीं। यहाँ से लिख सकते हैं आप, प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल बालकों को कुछ ज्ञान याद कराना होता था। वह शिक्षा बच्चों के मस्तिष्क में कुछ जानकारियाँ भर देती थी, लेकिन आधुनिक शिक्षा में बालकों को केंद्र में रखकर प्रत्येक कार्य योजना बनाई जाती है। वर्तमान समय में बालक के सर्वांगीण विकास में यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट में बच्चे का शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, संवेगात्मक विकास आदि पक्ष शामिल होते हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। यहाँ से आप बाकी चीज़ें नोट डाउन कर लें। बाल केंद्रित शिक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शिक्षक डायरी क्या है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, वर्णन कीजिए। डायरी जैसे कि हम डेली बेसिस पे लिखते हैं घर पे, वो अलग चीज़ है। एक होती है शिक्षक डायरी। डायरी या दैनंदिनी लेखन की अवधारणा प्राचीन काल से ही समाज में रही है। इस प्रथा के परिणाम स्वरूप अनेक महान पुरुषों के विचारों एवं कार्यों का विवरण हमको प्राप्त होता है। जैसे कि हम किसी महान पुरुष की डायरी अगर पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वो डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें करते थे, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन अपनी आत्मकथाओं में किया है। इसी प्रकार दैनंदिनी
लेखन के द्वारा व्यक्ति विविध विचारों की समीक्षा कर सकता है। ये विचार स्वयं के भी हो सकते हैं तथा इसके साथ साथ व्यक्ति दूसरों के विचारों को समझ भी सकता है और उसका समावेश कर सकता है। डायरी लेखन के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के विचारों एवं कार्यों की समीक्षा करता है। अनेक अवसरों पर व्यक्ति अनेक त्रुटिपूर्ण कार्य कर देता है जो कि उसको नहीं करने चाहिए, या कुछ समय बाद उसको अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता है। इस प्रकार की त्रुटियों की समीक्षा डायरी में की जा सकती है। जैसे एक शिक्षक से कक्षा में छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं, छात्र को प्रश्न का उत्तर ना देने की स्थिति में शिक्षक छात्र को डांट कर चुप करा देता है। इसके बाद शिक्षक को अपनी त्रुटि का अनुभव होता है। वह इसका वर्णन डायरी में करते हुए लिखता है कि उसको छात्र को डांटना नहीं चाहिए वरन सत्यता को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार के अनेक विचारों, स्वयं से संबंधित घटनाओं एवं स्वयं के कार्य व्यवहार की समीक्षा डायरी या दैनंदिनी में की जा सकती है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के शब्दों में डायरी लेखन क्या है, श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार क्या है, ये सब आप नोट डाउन कर लें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन F3 असाइनमेंट का। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की वर्तमान स्थिति का व्याख्या करना है हमें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में किस तरह की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा होती है। आपने आंगनबाड़ी का नाम सुना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सभी सेवाओं का कार्यभार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कंधों पर होने से शाला पूर्व शिक्षा को अपेक्षित महत्व नहीं मिल सका। परिणाम स्वरूप शाला पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित रही। जन समुदाय में आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान पोषण आहार वितरण, दवा वितरण एवं टीकाकरण केंद्र के रूप में परिलक्षित है। शाला पूर्व शिक्षा को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर ना देखे जाने के फलस्वरूप ही आंगनबाड़ी केंद्रों को शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के रूप में सही पहचान नहीं मिल सकी। लोग आंगनबाड़ी को किस नज़रिए से देखते हैं कि बच्चा वहाँ क्यों जा रहा है, बस खाना खाने के लिए जा रहा है क्योंकि घर में उसको सही से खाना नहीं मिल पा रहा है इसलिए जा रहा है, कपड़े मिलते हैं वहाँ पे इसलिए जा रहा है, और अलग से स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है इसलिए जा रहा है, और कोई मोटिव होता ही नहीं है। अगर उसी की जगह वैसे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की स्टडी पर रियली मतलब होता है कि हाँ मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे ही नहीं। सबसे पहली बात अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। उनके पास देने के लिए पैसे हो या ना हो, अगर वो पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं तो हमेशा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना प्रीफर करते हैं अगर वो बिहार में रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सिस्टम है, स्टडी की सिस्टम जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के, सबको पता है कि क्या होता है स्कूल्स में, कितनी पढ़ाई होती है, बच्चे क्या करते हैं, कितने सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेकर, ये सभी को पता होता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और ये कोई भी चीज़ें अपने मन से मैंने नहीं लिखी है, सारी बुक्स वगैरह से या गूगल से जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखा गया है। यहाँ से आप नोट डाउन कर लें। यहीं पे हमारा F3 असाइनमेंट खत्म होता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।